बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जन्नत में अपने माँ बाप से मुलाकात कैसे होगी और उस वक्त का नज़ारा कैसा होगा। मेरे दोस्तों, आप लोगों को ये भी बताएंगे कि जन्नत में किन किन रिश्तेदारों से मुलाकात होगी। ये जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। यकीनन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए दुनिया में सबसे पाकीज़ा और मोहब्बत करने वाला रिश्ता उसके माँ बाप का रिश्ता होता है। इसके बाद इंसान के सगे भाई बहन और फिर दूसरे रिश्तेदार आते हैं। इस दुनिया में मौजूद ये रिश्ते किसी भी इंसान के लिए सबसे पहली पसंद होती है, जबकि कुछ रिश्ते तो हमारी जिंदगी के लिए ऐसे खास और जरूरी भी हो जाते हैं कि इनके बगैर जिंदगी गुजारना नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। मेरे दोस्तों, जन्नत एक ऐसी शानदार और बेमिसाल जगह है जो अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए बनाई है, और इसमें ऐसी ऐसी नेमतें रखी गई है जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल में इसका ख्याल आता है। जन्नत के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो सिर्फ समझाने के लिए होता है, वरना दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन चीज का भी जन्नत की किसी भी नेमत से कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन मेरे दोस्तों, अब सवाल ये आता है, क्या जन्नत में भी हमारे खास और अच्छे रिश्तेदार साथ होंगे? ये सवाल हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि इस दुनिया में हमारा सबसे प्यारा रिश्ता यानी कि हमारी माँ, क्या जन्नत में भी हमारे साथ होगी? मेरे दोस्तों, हदीसों में आता है कि जब कोई रूह इल्लियीन में पहुँचता है। मेरे दोस्तों, इल्लियीन क्या है? अगर आप इस बारे में नहीं जानते, रूहों की दुनिया, ये वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जब कोई रूह इल्लियीन में पहुँचती है तो हम पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं। मेरे दोस्तों, जब कोई रूह इल्लियीन में पहुंचती है तो वहां पर मौजूद रूहें उससे मिलने आती हैं और दुनिया में अपने रिश्तेदारों के बारे में पूछती हैं। इस तरह से जब कोई इंसान मरने के बाद इल्लियीन में पहुंचता है तो उसके रिश्तेदार उससे ऐसे मिलते हैं जैसे किसी दूर दराज से आने वाले मुसाफिर से मुलाकात की जाती है और दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई डर और खौफ होगा, ना तुम गमगीन होगे। मेरे वो बंदे जो हमारी आयतों पर ईमान लाए थे और फर्माबरदार रहे थे, तुम भी और तुम्हारी बीवियां भी खुशी खुशी से चमकते चेहरों के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। इनके आगे सोने के प्याले और गिलास तुम्हारे सामने लाए जाएंगे और जन्नत में हर वो चीज होगी जो दिल चाहेगा और जिससे आंखों को सुकून हासिल होगा। इनसे कहा जाएगा कि इस जन्नत में तुम हमेशा रहोगे। मेरे दोस्तों, इन आयात से ये साबित होता है कि जन्नती मर्दों की बीवियां भी जन्नत में इनके साथ ही होंगी और ये एक साथ ही जन्नत में रहेंगे। वहाँ जन्नत में इन्हें हर वो चीज दी जाएगी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। चुनांचे हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस वक्त कोई मोमिन बंदा मरने के करीब होता है और रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़े लेकर आते हैं और रूह से कहते हैं कि निकल जा, तू अल्लाह से राजी है और अल्लाह ताला तुझसे राजी है, अल्लाह ताला की रहमत की तरफ जो कि गजबनाक नहीं है, यानी गुस्से में नहीं है। फिर वो रूह इस तरह निकल जाती है जैसे फूल से खुशबू, और फरिश्ते इसे हाथ पर उठाए हुए आसमान के दरवाजों पर ले जाते हैं। तो आसमान वाले फरिश्ते कहते हैं, क्या ही बेहतर खुशबू है जो कि जमीन से आई है। फिर इसको ईमान वालों की रूहों के पास ले जाते हैं तो वो रूहें खुश होती हैं, और ये खुशी उस खुशी से भी ज्यादा होती है जो किसी बिछड़े हुए इंसान के आने से मिलती है। फिर वहाँ पहले से मौजूद मुसलमानों की रूहें इस नए आने वाले रूह से पूछती है कि जिस इंसान को हम दुनिया में छोड़कर आए थे, अब वो किस तरह के कामों में बिजी है। तो वो कहता है कि तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो वो कब का मर चुका है, क्या वो तुम्हारे पास नहीं आया? इस पर वो रूहें कहती हैं कि फिर तो वो जहन्नुम में चला गया होगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे आमाल तुम्हारे उन रिश्तेदारों और खानदान वालों की रूहों को जो आलम बरजख में हैं उन्हें दिखाए जाते हैं। अगर नेक अमल हो तो वो खुश होते हैं। इसी तरह गुनहगार इंसान का अमल भी उन रूहों को दिखाया जाता है तो वो रूहें कहती हैं, ऐ अल्लाह, इसके दिल में नेकी डाल दे।
जिससे वो तुझको राजी कर सके। दूसरे रिवायात से मालूम होता है कि जन्नत में रिश्तेदार आपस में एक दूसरे को पहचानते होंगे और एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे और इनमें से कुछ को एक साथ रखा जाएगा। सूरह तूर की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला का फरमान है, और जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद उनसे मिला दी और उनके अमल में उन्हें कुछ कमी ना दी। सब आदमी अपने किए में गिरफ्तार हैं। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि बेशक अल्लाह ताला मुसलमानों की आंखों को ठंडा करने के लिए उसकी औलाद को उनके पास पहुंचा देगा। अगरचे ये औलाद अपने आमाल के हिसाब से इस दर्जे तक ना पहुंचती हो, यानी कि जन्नत के अंदर माँ बाप का दर्जा ऊंचा हो और उनकी औलाद का दर्जा कम हो, तो अल्लाह ताला उनके माँ बाप की वजह से उनकी औलाद को भी वही दर्जा अता कर देगा और वो अपने माँ बाप के साथ जन्नत में रहेंगे। मेरे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मालूम होता है कि इंसानों की औलाद को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से उनके साथ ही रखा जाएगा। जो लोग जन्नत में जाएंगे तो यकीनन ये वो लोग होंगे जिन्होंने इस दुनिया में नेक आमाल किए हुए होंगे, जबकि ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने गुनाह किए होंगे लेकिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर इस दुनिया में अल्लाह ताला से माफी मांग लिए होंगे और सच्चे दिल से तौबा व इस्तगफार कर लिए होंगे, तो अल्लाह ताला इनको भी माफ करके जन्नत में पहुंचा देगा, जहां अल्लाह ताला इनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगा और उससे दुनिया में जो कुछ गुनाह हुए थे वो सब भुला दिए जाएंगे, क्योंकि जन्नत में चैन और सुकून की जगह होगी, जहां बुरे ख्यालात और गमो गुस्सा की कोई गुंजाइश नहीं होगी और एक मुसलमान और जन्नती के लिए हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 25 में अल्लाह ताला यूं इरशाद फरमाता है, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके लिए जन्नत के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें उन बागों से कोई फल खाने के लिए दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो वही रिज्क है जो हमें पहले मिला था, और वो मिलता जुलता उन्हें दिया गया है, और उनके लिए उन बागों में सुथरी बीवियां हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। मेरे दोस्तों, एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे और उन्हें अपने भाइयों और रिश्तेदारों से मिलने की ख्वाहिश होगी तो उसका बिस्तर उसे उड़ाकर उनके पास ले जाएंगे और फिर वो दोनों तकिया लगाकर दुनिया में गुजरे हुए दिनों के बारे में बात करने लगेंगे। उनमें से एक अपने साथी से कहेगा कि ए फलां, तुम्हें याद है कि अल्लाह ताला ने फलां दिन और फलां फलां जगह पर हमारी बख्शिश फरमाई थी, इस तरह के हमने अल्लाह ताला से दुआ की थी और अल्लाह ताला ने हमें बख्श दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि सबसे आखिर में जहन्नुम से कौन निकाला जाएगा या सबसे आखिर में कौन जन्नत के अंदर जाएगा। यह आदमी अपने जिस्म को घसीटता हुआ जहन्नुम से बाहर निकलेगा। चुनांचे अल्लाह ताला इससे फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा। वो जन्नत में जाएगा तो उसे ख्याल आएगा कि शायद ये भरी हुई है। चुनांचे वो वापस लौटकर दरखास्त करेगा कि ए रब, वो तो भरी हुई है। बस अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा जन्नत में चला जा। लिहाजा वो जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जाकर उसे फिर ख्याल आएगा कि शायद ये भरी हुई है। बस वापस लौटकर फिर दरखास्त करेगा, ए रब, मैंने तो वो भरी हुई पाई। चुनांचे अल्लाह ताला उससे फरमाएगा, जा और जन्नत में चला जा, क्योंकि तेरे लिए जन्नत में दुनिया के बराबर बल्कि उससे 10 गुना ज्यादा हिस्सा है। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है और उसकी जात बहुत ही मेहरबान है। ये एक इंसान ही है जो कि अल्लाह ताला की तरफ लौट कर नहीं जाता और अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक नहीं गुजारता। दुनिया की हर एक चीज अल्लाह ताला का जिक्र करती है, लेकिन एक इंसान है जो कि खाता अपने अल्लाह ताला का है, लेकिन फिर भी उनके जिक्र से मुंह मोड़े हुए हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए आखिरत के अंदर अनगिनत चीजें तैयार कर रखी हैं, और जिस तरह ये दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है इसी तरह का सिस्टम आखिरत में भी चल रहा है। और जिस तरह हम दुनिया के अंदर अपने घरों में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, इसी तरह आखिरत में भी जन्नत में हम अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने माँ बाप के साथ रहेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या
लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।